हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से और स्वास्थ्य से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच जो है इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपको जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो है इनको डिवाइड किए हैं। तो ग्रुप ए से जो है दोस्तों 1 से लेकर 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ठीक है। और ग्रुप बी से जो है प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चनों को 16 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 3 से हम इसलिए जो है चालू करते हैं प्यारे बच्चों कि तीन प्रश्न में से जो है एरर का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं 3 प्रश्नों को छांट दिया हूं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है प्यारे बच्चों। तो ए में कहता है पूंजीवादी, बी में कहता है समाजवादी और सी में कहता है कि साम्यवादी और डी में कहता है मिश्रित। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है यानी मिश्रित है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है प्यारे बच्चों। ए में कहता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी में कहता है कि उत्पादन कुशलता पर और सी में कहता है अधिकतम लाभ अर्जन और डी में कहता है लोक कल्याण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो लोक कल्याण पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है यानी लोक कल्याण पर दिया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ए में कहता है कि मोरारजी देसाई और बी में कहता है लाल बहादुर शास्त्री, सी में कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में कहता है कि राजीव गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है प्यारे बच्चों। ए कहता है प्राथमिक क्षेत्र, बी कहता है द्वितीय क्षेत्र, सी में कहता है तृतीय क्षेत्र और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि बिहार राज्य क्या है। ए कहता है उद्योग प्रधान है, बी में कहता है पशुपालन प्रधान है और सी में कहता है खनिज प्रधान है और डी में कहता है कृषि प्रधान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान है। बिहार में जो है 60% जो है कृषि की जाती है प्यारे बच्चों। 60% लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है प्यारे बच्चों। ए कहता है सेवा क्षेत्र से, बी में कहता है औद्योगिक क्षेत्र से, सी में कहता है कृषि क्षेत्र से और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में नहीं पूछा, 2024 में पूछे जाने की संभावना है, 2025 में जो है पूछे जाने की संभावना है। तो इसको जो है वीवीआई लगा लेना है दोस्तों। वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए में कहता है सेवा क्षेत्र, बी में कहता है औद्योगिक क्षेत्र, तो आप तो जान ही गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कृषि क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र प्राथमिक जो है दूसरों क्षेत्र से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्न में से किस राज्य की पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 2015, 2020, 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी वीवीआई है। ए में कहता है पंजाब, बी में कहता है केरल, सी में कहता है बिहार, डी में कहता है दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो बिहार है, ठीक है। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है यानी बिहार को, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारे बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा बीमारू, जिसको कहता है BIMARU बीमारू राज्य है दोस्तों। बीमारू राज्य सबसे ज्यादा बीमार जो लोग जो पढ़ते हैं कौन सा राज्य में पढ़ते हैं। तो ए में कहता है कर्नाटक, बी में कहता है छत्तीसगढ़, सी में कहता है आंध्र प्रदेश, डी में कहता है बिहार। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? डी, बीमारू राज्य है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं कि निम्न में से कौन सा बीमारू यानी राज्य है। तो आप तो जान ही गए होंगे। ए कहता है बिहार, बी में कहता है यानी मध्य प्रदेश, सी में कहता है उड़ीसा, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी इनमें बिहार के बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी आता है, ठीक है। तो इनमें से सभी है, ये तीनों आता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो बीमार जो पड़ते हैं तो बिहार राज्य में ही बीमार पड़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि योजना आयोग को यानी भंग कर कौन सा आयोग बना प्यारे बच्चों। ए कहता है नीति आयोग बना, बी में कहता है वित्त आयोग, सी कहता है राज्य वित्तीय आयोग और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नीति आयोग।
योजना आयोग को यानी भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? ए कहता है 1950, 1951, सी में कहता है 1952, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों तेजी के साथ। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तो वो देश कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ए में कहता है कि ए में क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। हाँ, तो ए में कहता है, ए ऑप्शन में कहता है कि अविकसित, और बी में कहता है विकसित, सी में कहता है कि अर्ध विकसित, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो विकसित। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? विकसित आय कहती है, और जिसकी आय अधिक ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अविकसित कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकसित है, यानी देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है प्यारे बच्चों? 10, बी में कहता है 7, सी में कहता है 15, डी में कहता है 5। तो क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 7। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ए कहता है 1 जनवरी 2010 को, बी में कहता है 1 जनवरी 2015 को, और सी में कहता है 1 जनवरी 2014 को, और डी में कहता है 1 जनवरी 2005 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को, यानी भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में हुई। क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें कहता है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, क्योंकि कर्नाटक जो है बहुत जो है क्लिनिक प्लेस है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि बिहार भी है नंबर 1 पे, दूसरा में आता है उड़ीसा, और तीसरा नंबर में मध्य प्रदेश आता है। ये तीनों जो है क्या है दोस्तों? बीमारू राज्य है। लेकिन सबसे ज्यादा बीमार जो लोग जो होते हैं बिहार में। इससे पहले जो मैं 2 क्वेश्चन जो कराया प्यारे बच्चों, तो एक क्वेश्चन में बिहार आया और एक क्वेश्चन में तीनों स्टेट आया। कौन कौन आया? बिहार आया, मध्य प्रदेश आया और उड़ीसा आया। उनमें कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो वो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ए कहता है सेवा, बी में कहता है उद्योग, सी में कहता है कृषि, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कृषि हो जाएगा। ठीक है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को, और इसी कृषि को जो है प्रथम जो है क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करते हैं कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिश्रित जो है मिला हुआ अर्थव्यवस्था है दोस्तों, कौन से देश में है? ए कहता है अमेरिका में, बी कहता है चीन में, और सी में कहता है भारत में, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो हमारे भारत में जो है अर्थव्यवस्था जो है क्या है? मिश्रित है, जो दोस्तों बिल्कुल मिला हुआ है। अमेरिका में नहीं है, चीन में नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र में सामान्य थे कितने भागों में बांटा जा सकता है प्यारे बच्चों? ए में कहता है 2, बी में कहता है 4, सी में कहता है 6, डी में कहता है 8। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 2 हो जाएगा। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ए कहता है कृषि, बी कहता है खनन, सी में कहता है पशुपालन, डी में कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। कृषि भी हो जाएगा, खनन भी हो जाएगा, पशुपालन भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? ये सब कृषि, खनन और पशुपालन, ये तीनों शामिल है। ठीक है, अगर सिर्फ एक की बात कही जाए तो ये कृषि हो जाएगा प्राथमिक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी कुल कितने हैं? तो ए में कहता है 90 करोड़, बी में कहता है 121 करोड़, और सी में कहता है 140 करोड़, और डी में कहता है 150 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 121 करोड़ हो जाएगा, 1 अरब 21 करोड़ 88,54,400। ठीक है, ऐसे ही कुछ जो है इनका जो क्या है आबादी है 2011 के सेंसस के अनुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 22 का राइट आंसर 121 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 121 करोड़। और क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण जो है वो क्या है दोस्तों? निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सी में कहता है समाज कल्याण, डी में कहता है साधनों निजी स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो सामाजिक कल्याण जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि ब्रेटलैंड
यानी ब्रंट लैंड यानी आयोग संबंधित किससे है? समावेशी विकास से। बी में कहता है कि आधारभूत संरचना से, और सी में कहता है सतत विकास से, और डी में कहता है आर्थिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो सतत विकास से है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई है? ए में कहता है इंदिरा गांधी, बी में कहता है राजीव गांधी, सी में कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी, डी में कहता है मनमोहन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जी हां प्यारे बच्चों, ग्रुप ए से मैंने जो है 3 से लेकर 25 क्वेश्चनों को मैंने कवर कर दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी तक अगर मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा जो है प्यारे बच्चों आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आइए जो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है एक से जो है ग्रुप यानी बी से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही तेजी के साथ। ठीक है, तो आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। मैं 16 क्वेश्चनों को इस वीडियो में जो है ग्रुप बी से जो है कवर करने वाला हूं। तो जी हां प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ग्रुप बी से जो है क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही तेजी से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है प्यारे बच्चों? ठीक है, 2020, 2021 और 2022 को भी इस क्वेश्चनों को पूछा गया है, ये भी वीवीआई है क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, ए में कहता है मुंबई, बी में कहता है दिल्ली, सी में कहता है पटना और डी में कहता है बेंगलोर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी शहर का जो है दर्जा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है प्यारे बच्चों? जो करेंसी नोट जो है वो कौन जारी करता है? वित्तीय विभाग यानी वाणिज्य बैंक, सी में कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई जो है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोट यानी जारी करता है, करेंसी नोट को जारी करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ए में कहता है कल्पकाल, बी में कहता है दीर्घकाल, सी में कहता है ए एवं बी दोनों, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कल्पकाल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत हैं दोस्तों? अधिकृत हैं। तो ए में कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में कहता है संसद, डी में कहता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या करता है दोस्तों? संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? 2011, 2021, 2022, तो 2025 में पूछे जाने की संभावना है इस प्रश्न को, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ए में कहता है 1930 में, बी में कहता है 1935 में, सी में कहता है 1942 में और डी में कहता है 1945 में। तो क्वेश्चन नंबर जी हाँ प्यारे बच्चों 5 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान कौन सी है दोस्तों? ये कहता है कृषि महाजन, बी में कहता है भूमि विकास बैंक, सी में कहता है प्राथमिक कृषि साख समिति, डी में कहता है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो भूमि विकास बैंक हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं कि भारत का केंद्र बैंक कौन है? ये ए में कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी में कहता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी में कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी में कहता है पंजाब नेशनल बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अभी रिजर्व बैंक के किसी रिलेटिव जो है दोस्तों कितने सारे जो है क्वेश्चन को जो कवर किया मैंने, इस तो जो है ना 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, कभी आरबीआई का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, और आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1935 में हुआ। कभी पूछ लेगा कि करेंसी को कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको वही आरबीआई ही कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भी प्राइवेट है, पंजाब नेशनल बैंक भी प्राइवेट है। ठीक है दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? भारत केंद्रित बैंक है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि वाणिज्य बैंकों की राष्ट्रीयकरण जो कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था प्यारे बच्चों? ए में कहता है 1966, बी में कहता है 1969 और सी में कहता है 1980, डी में कहता है 1975। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1969 में जो है वाणिज्य बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 9 में कहता है इनमें से कौन सा संस्था कहता है कि
संस्थागत यानी वित्तीय संस्थान है प्यारे बच्चों। व्यवसायिक बैंक, बी में कहता है महाजन, सी में कहता है साहूकार, डी में कहता है रिश्तेदार। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। इनमें से कौन सा संस्थागत यानी वित्तीय संस्थान है? व्यवसायिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 10 को कवर कहता है कि नोबेल पुरस्कार को सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है प्यारे बच्चों। ए कहता है प्रो इकबाल यूनिस, बी में कहता है कि इकबाल यूनिस, सी में कहता है प्रोमो यूनिस, डी में कहता है शफीक यूनिस। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जिसको हो जाएगा प्रो मोहम्मद यूसुफ जो है नोबेल पुरस्कार के सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। 11 में कहता है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में जो है राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, कितने संख्या है? ए में कहता है 14, बी में कहता है 19, सी में कहता है 20 और डी में कहता है 27। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो 14 जो है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि गैर संस्थागत यानी वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो कौन सा है प्यारे बच्चों? ए में कहता है देसी बैंकर, बी में कहता है महाजन, सी में कहता है व्यापारी, डी में कहता है सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो महाजन हो जाएगा। गैर संस्थागत यानी जो है चीज प्रदान करने वाला जो है सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? वित्त प्रदान करने वाला, वो महाजन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 13 में कहता है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है दोस्तों? ये कहता है SIDBI, SEBI, सी में कहता है RBI, डी में कहता है स्टॉक्स एक्सचेंज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सेबी हो जाएगा, SEBI सेबी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ए में कहता है आयकर, बी में कहता है उत्पाद कर, सी में कहता है बिक्री कर, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो आयकर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ प्यारे बच्चों? ए में कहता है 1904 में, बी कहता है 1905 में, सी में कहता है 1907 में, डी में कहता है 1920 में। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1904 को जो है भारत की सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, बी में कहता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी में कहता है वित्त विभाग और डी में कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो वित्त विभाग जो है 1 रुपये का नोट को जारी करता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद लगा होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। मेरा चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।